हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं जो है पार्ट 2 जो है ला रहा हूं कि 498A का केस जो है कैसे आप फाइट कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी इससे बाहर निकल सकते हैं, क्या क्या ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं जिससे आप जो है 498A का केस जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, पिछले पार्ट में मैंने चार्जशीट तक जो है कवर कर दिया था। अब मैं चार्जशीट के बाद वाला जो स्टेज है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। चार्जशीट के बाद मैजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस लेते हैं ऑफेंसेस का। इसमें 498A, 406, 34 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट या 34 IPC, 377, इवन 376 भी होता है। अगर ऑफेंस 376 का है वो सेशन ट्रायबल होता है, उसके लिए मैजिस्ट्रेट को कमिट करना पड़ेगा वो ट्रायल आपका वहाँ पे सेशंस कोर्ट में। वो मैजिस्ट्रेट ट्राई नहीं करेगा, सेशंस कोर्ट जो है वो ट्राई करेगा। तो कॉग्निजेंस की स्टेज में आपका कोई से नहीं होता। आपको जो है बुलाया जाएगा, चार्जशीट दी जाएगी आपको, बस 207 CRPC का कंप्लायंस होता है। इस स्टेज में आपको ये याद रखना है कि आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हो जाएं कोर्ट की तरफ से। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं है तो आप जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट के लिए कोर्ट आपको प्रोवाइड करेगा। आपका पूरा राइट है वो डॉक्यूमेंट प्राप्त करने का, जो भी चार्जशीट का पार्ट है। उसके बाद जब भी आप कोर्ट में जाएंगे तो आपसे जो है बेल बॉन्ड और श्योरिटीज़ के लिए कोर्ट कहेगा कि आप जो है बेल बॉन्ड या श्योरिटी का एक ही पर्पस है कि जी आपको प्रेजेंस आपकी इंश्योर करे। अगर आप प्रेजेंट नहीं होंगे तो श्योरिटी के जो बेल बॉन्ड है वो पूरी तरह जो है वो कन्फिस्केट कर देगा कोर्ट। उसमें जो भी पैसा इन्वॉल्व है वो कन्फिस्केट कर देगा, श्योरिटी के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। तो इसलिए एक तरीके का सोशल प्रेशर है जिससे आप जो है ट्रायल में आते रहें बार बार। अब नेक्स्ट स्टेज आपकी होती है चार्जेस फ्रेम की स्टेज। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है। अगर आप क्वेश्चन के लिए नहीं गए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपका केस मैजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रेजेंट करने का। इस स्टेज पे आप प्रेजेंट कर सकते हैं, आपके रिलेटिव्स को बाहर करवा सकते हैं। आप बोल सकते हैं उनके खिलाफ कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट भी है, कहकसार कौसर की जजमेंट है, ये रीसेंट जजमेंट है, ये रिलेटिव्स के ऊपर है। तो ये जजमेंट का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस स्टेज पे आपको कहा जाएगा कि आप जो है डिस्चार्ज के लिए आप प्ली कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। जब आप डिस्चार्ज के लिए कोर्ट के अंदर प्ली करेंगे तब कोर्ट जो है वो एप्लीकेशन आपकी कंसिडर करेगा, आपकी आर्ग्यूमेंट सुनेगा और हो सकता है आपके रिलेटिव्स एटलीस्ट बाहर हो जाए उस FIR से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आपकी आ जाती है प्रोसिक्यूशन एविडेंस की। कोर्ट जो है विटनेसेस बुलाएगा, वाइफ हो सकती है, उसके जो रिलेटिव्स हैं वो हो सकते हैं। अब आपकी जो स्टेज है इसमें रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस होगी। PP साहब जो है वाइफ की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और आपके वकील साहब जो है एक एडजर्नमेंट लेंगे कि जी हमें थोड़ा टाइम चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन का। अब क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें? सबसे पहले वाइफ की स्टेटमेंट देखें। 161 में वाइफ ने क्या लिखा है, पुलिस को क्या बयान दिया है, स्टेटमेंट में क्या कह रही है, और जो भी कॉमन सेट ऑफ फैक्ट्स हैं कि आपने जो है साथ जो सही टाइम बिताया है, इंसिडेंट जो क्लेम कर रही है उससे पहले और उसके बाद का जो टाइम है वो ऑन रिकॉर्ड लाइए। कॉमन सेट ऑफ फैक्ट्स को ऑन रिकॉर्ड लाइए। क्रॉस एग्जामिनेशन आपको अच्छी तरह करना है, वाइफ की क्रेडिबिलिटी आपको हिट करनी है। इस स्टेज पे अगर आपने ये चीज़ कर दी तो हो सकता है कि आपका केस जो है और जल्दी चले, क्योंकि जज साहब को भी समझ आ जाएगा कि केस जो है बिल्कुल फॉल्स है। तो हो सकता है कि आपको जल्दी से जल्दी डेट्स मिले। तो यहाँ पे एक क्रूशल स्टेज है जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। अगर इस स्टेज में आपने लापरवाही की तो हो सकता है आपका कन्विक्शन भी हो जाए। उसके बाद आपकी जो है एविडेंस की बारी आएगी, आप अपना एविडेंस देंगे, दूसरी पार्टी आपको क्रॉस एग्जामिन करेगी, वो भी सेम लाइन पे क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। और उसके बाद आपका हो गया फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज। फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज पे हमेशा रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स दीजिए और साथ ही साथ जो भी जजमेंट्स हैं जिस पे आप रिलाई कर रहे हैं आर्ग्यू कीजिए कि वाइफ ने पुलिस को क्या स्टेटमेंट दी और कोर्ट को क्या स्टेटमेंट दी, क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, क्यों वाइफ का वर्जन बिलीव नहीं किया जा सकता। तो ये सब चीज़ों पे आपको देखना पड़ेगा केस पूरा। और ये एक सिंपल प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ नॉन लीगल के लोगों के लिए कि ये सब होता है 498A के केसेस में। अब इसमें टाइम कितना लगेगा, कई बार पूछते हैं वकील साहब इसमें टाइम कितना लगेगा। मिनिमम 3 इयर्स, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, बट मिनिमम 3 इयर्स 2-3 इयर्स से कम टाइम मैंने नहीं देखा आज तक कि 498A के केसेस में लगे। देखिए, आपको बीच बीच में ट्राई ये करना चाहिए कि आपका केस सेटल हो। सेटलमेंट के लिए ज़रूर कोशिश कीजिए।
और ट्राई कीजिए ये केसेस सेटल हों, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इवन इफ़ आपका एक्विटल हो गया तो केसेस आगे भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील जा सकती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो बहुत ज़्यादा जो है इसमें लिटिगेशन में आपका टाइम बहुत ज़्यादा जा सकता है। तो बेटर ये रहता है कि बीच बीच में ट्राई करती रहिए, मीडिएशन में रेफ़र कराइए केसेस को और सेटल करने की कोशिश कीजिए। बहरहाल ये एक पार्ट 2 वीडियो आपको कैसा लगा ये मेरे को बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।